स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणन परीक्षा सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर अब 7 साल का किया जा रहा है। मंत्री बुधवार को मंत्रालय में सीपीसीटी परीक्षा संचालन संबंधी समीक्षा बैठक ले रहे थे। परमार ने कहा कि इससे प्रदेश में सहायक ग्रेड 3 स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी ऑपरेटर जैसे पदों की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को लाभ होगा। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल की परिस्थितियों और परीक्षार्थियों की सहूलियत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। परमार ने निर्देश दिए हैं कि सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेशन की व्यवस्था इस तरह बनाएं कि परीक्षार्थियों का स्कोर कार्ड दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में भी मान्य हो। मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने मुखाग्नि दी। इसके पहले शाहपुर में श्रद्धांजलि सभा हुई। यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान के अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। खंडवा के मेडिकल कॉलेज और बुरहानपुर के जिला अस्पताल का नाम नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर किया जाएगा। शाहपुर नगर पंचायत का नया भवन बनाकर उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। गन्ना केंद्र का नाम भी नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर किया जाएगा। देर रात सांसद का पार्थिव शरीर बुरहानपुर स्थित उनके पैतृक गांव शाहपुर लाया गया। उनके पार्थिव शरीर के यहां लाए जाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक यहां जुटे रहे। देर रात नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा शहर सड़क पर नजर आया। इससे पहले उनका शव भोपाल से आष्टा, सतवास, नर्मदा नगर से खंडवा ले जाया गया था। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेहरू की पसंदीदा सिगरेट 555 लेने के लिए सरकारी विमान भोपाल से इंदौर भेजा गया था। उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया पर राजभवन की एक नोट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार के देश में सिर्फ ऐशो आराम की राजनीति की है। इसके बाद सारंग ने बुधवार को कहा कि मामले में अब तक ना तो किसी कांग्रेसी नेता और ना ही नेहरू परिवार की तरफ से कोई बयान आया है। उनको इसका जवाब देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी ओर गोडसे को लेकर हिंदू महासभा लगातार प्रदर्शन कर रही है। 14 मार्च को गोडसे यात्रा सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होगी। रास्ते में गोडसे के विचारों और उनके इतिहास से युवाओं को परिचित कराया जाएगा। दिल्ली पहुंचकर हिंदू कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। यहां कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस का नाम बदलकर गोडसेवादी कांग्रेस करने के लिए कहा जाएगा। यात्रा की अभी अनुमति नहीं ली गई है। इसके लिए बुधवार को आवेदन दिया गया, लेकिन हिंदू महासभा ने साफ कहा है कि यात्रा की अनुमति मिले या ना मिले वो यात्रा जरूर निकालेंगे। फर्स्ट कॉपी और डुप्लीकेट घड़ियों को ब्रांडेड कंपनी की बताकर बेचने वाले 2 व्यापारियों के यहां पर एमजी रोड पुलिस ने देर रात दबिश दी। पुलिस ने करीब 20 लाख से ज्यादा की 1036 घड़ियां जब्त की हैं। एमजी रोड टीआई डीवीएस नागर ने बताया कि इलाके में जो दुकानदारों के खिलाफ सूचना मिली थी वो जी शॉक, रैडो, ओमेगा कंपनी की डुप्लीकेट घड़ियां ब्रांडेड बताकर बेच रहे थे। इस पर 2 दुकानदारों की यहां दबिश दी गई, जिसमें कुल 1036 डुप्लीकेट घड़ियां बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 20,72,000 रुपए है। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के केस दर्ज किया है। अभी आरोपियों के नाम पता नहीं चले हैं। इंदौर की चोईथराम सब्जी मंडी में एक किसान ने लहसुन से चोरी होने की शिकायत की है। इसमें उसने बताया कि रात को मंडी प्रांगण में लहसुन के कट्टे उतारे थे। उसके बाद सुबह जब वो मौके पर पहुंचा तो कट्टे गायब मिले। वहीं जिम्मेदारों का कहना है कि हो सकता है कि गलती से किसी व्यापारी ने लहसुन उठवा लिया हो, पता कर रहे हैं। गांव माता बरोड़ी तहसील हातोद के किसान विष्णु जाधव ने बताया कि 1 मार्च की रात 10:30 बजे मंडी में प्रवेश पत्र कटवा कर 72 कट्टे लहसुन के उतारे थे। मंगलवार को सुबह नीलामी के समय जब वो पहुंचा तो वहां लहसुन के 5 कट्टे गायब मिले। आसपास के किसानों से पूछा तो किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। किसान ने मंडी के ऑफिस में जाकर इसकी जानकारी दी। मंडी प्रभारी प्रदीप जोशी का कहना है कि हो सकता है कि गफलत में किसी अन्य व्यापारी ने लहसुन की कट्टियां उठा ली होंगी। इसको दिखवाया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले एक अन्य किसान के भी लहसुन के कुछ कट्टे गायब हो गए थे। बाद में मंडी अफसरों ने किसान को भुगतान करवाया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में ही निकाय और पंचायतों चुनाव में जा रही मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए बजट में सबसे बड़ा वादा लेकर आई है। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में 24,200 और पुलिस में 4,000 नौकरियां दी जाएंगी। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही इस पर काम शुरू होता है।
तब भी भर्तियां होने में 4 से 6 माह का वक्त लगेगा। हालांकि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नई भर्तियों की कोई डेडलाइन नहीं बताई। 44 पेज के उनके बजट भाषण में इसका जिक्र नहीं था। ओंकारेश्वर में दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट नवंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 3000 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट के लिए ओंकारेश्वर में ही तैरने वाले सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए ऊर्जा विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए इसी साल अक्टूबर तक बिड प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। दुबे के मुताबिक नर्मदा नदी में यहाँ कभी भी जलस्तर 2 मीटर से कम नहीं होता। इसकी गहराई उपयुक्त है। पैनल्स बांधने से लेकर तैरने तक के लिए इसकी गहराई उपयुक्त है। सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। शादियों का सीजन शुरू होते ही लोगों को बड़ी सौगात मिली है। सोना लगातार सस्ता हो रहा है। पिछले 7 महीने में कीमत 10,887 रुपए घटी है। इस साल 1 जनवरी से अब तक सराफा बाजार में सोना 4,993 रुपए तक सस्ता हुआ है। इसकी कीमत 45,239 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जो 31 दिसंबर 2020 को 50,202 रुपए थी। इस साल अब तक जेवराती सोने में भी 45,913 रुपए से 4,474 रुपए सस्ता होकर 41,439 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। सोने की कीमत में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ना है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें अगस्त से अब तक करीब 17% घटी हैं। करीब 7 महीने पहले 7 अगस्त को सोने की कीमत 56,126 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर थी। उस समय से अब तक सोना 10,887 रुपए सस्ता हुआ है, यानी इस मामले में 19.40% की बड़ी गिरावट आई है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने सोने की खरीद अब तक टाल रखी थी, उनके लिए खरीदारी का ये अच्छा मौका है। विशेषज्ञों के मुताबिक निकट भविष्य में कीमतें बढ़ना शुरू होंगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने नगर निगम चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। कुल 18,82,901 मतदाता निगम चुनाव में वोट डाल सकेंगे। निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके जवाब में चुनाव आयोग शासन ने कहा था कि मतदाता सूची का काम पूरा होने के बाद निगम चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतुल सिन्हा के मुताबिक 9,62,694 पुरुष तो 9,20,082 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा शहर में 125 थर्ड जेंडर वाले मतदाता भी हैं। सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला वार्ड 89 है। इसमें 36,183 मतदाता है, जबकि वार्ड 36 में सबसे कम 13,715 वोटर शामिल हैं। महापौर परिषद का कार्यकाल काफी पहले ही पूरा हो चुका है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस के पार्षद पद के दावेदार भी वार्ड में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार कर रहे हैं।